अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अप्लायंसेस किंग। और जनाब ये है जीएफसी का पंखा 30 वाट्स का। अच्छा, अब 30 वाट्स में और एसीडीसी में फ़र्क क्या है, उसकी पहचान कैसे होगी, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अच्छा, आज इसकी फ़िटिंग करने वाले हैं और हम इसको फ़िट करके बताएंगे। और जब फिटिंग कर रहे होते हैं ना, तो पता चल जाता है कि 30 वाट्स कौन सा है और एसीडीसी कौन सा है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो अगर कोई आपको ठग रहा है ये कह के कि वो 30 वाट्स की जगह आपको एसीडीसी दे रहा है और कह रहा है 30 वाट्स दे रहा हूँ। तो आप होशियार रहें और उस बंदे से बिल्कुल जो ना बच के रहें और उसको उसकी चीज़ वापस कर दें। बोले भाई एसीडीसी है ये, मुझे 30 वाट्स ला के दो। 30 वाट्स एसी इन्वर्टर होगा, सही है। और ये मेरे पास जीएफसी का है, 30 वाट्स का है, सही है। इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लगी हुई है, आपको पूरी वीडियो में भी मैं बताता रहूँगा साथ साथ। अच्छा, इसको मैं खोल के दिखा दूँ आपको। सबसे पहले आइए इसको खोलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या निकलेगा, और जब इसको खोल रहे होंगे तो आप ये सारा सामान इसका जो इसमें से निकलता है वो निकलेगा। इसका रिमोट होगा, सही है। वो इसका रिमोट देख लें आप कैसा है, खूबसूरत इसका रिमोट है, बिल्कुल बहुत ही शानदार रिमोट है, सही है। और इसमें से ये जनाब ये इसका कवर है, ये इसका कवर है, आप देख रहे हैं इसका कवर किस किस्म का खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है। अच्छा जी, अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ फ़ैन को, ताकि आप लोग समझ सकें कि एसी डीसी और जो 30 वाट्स है बुनियादी तौर पे उसका फ़र्क क्या है, सही है। चलिए, अच्छा जी, ये मैंने फ़ैन निकाल लिया है एसीडीसी का। ये एसीडीसी नहीं है, ये 30 वाट्स है, सही है। तो 30 वाट्स को आप पकड़ेंगे कैसे? अच्छा जी, अब इसमें होता ये है कि दो वायरें, ये देख रहे हैं आप, ये दो वायरें हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है 220। अगर थोड़ा सा करीब से और दिखा सकें, ये 220 लिखा हुआ है इसके ऊपर, सही है। और इसी के साथ ही दो वायरें और भी होती हैं, वो होती हैं 12 वाट्स की, मगर इसमें 12 वाट्स की कोई वायरें अलग से नहीं निकली हुई हैं। इसका मतलब है कि ये 30 वाट्स है। और इसके ऊपर यहाँ पर इस तरफ देखेंगे आप तो इसको आपको लिखा हुआ भी नज़र आएगा यहाँ पे कि ये जीएफसी का 30 वाट्स का फ़ैन है, ठीक है। तो जीएफसी का 30 वाट्स फ़ैन है, इसके ऊपर पूरा साफ साफ लिखा हुआ भी है। और इसमें 30 वाट्स में ख़ास बात ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ दो वायरें निकली होती हैं, और इन दो वायरों को क्या करना होता है, सीधा आपने पुराना फ़ैन उतारा और नया फ़ैन लगा दिया। जब एसी डीसी आप फिट कर रहे होते हैं ना, तो आपको जो दो लाइनें होती है ना, 12 वाट्स वाली और ये 220 वाली, इनकी सेटिंग होती है बाकायदा अलग से, सही है। तो इसमें आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको तारे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्ट जो है वो केबल्स आपको सीधी फ़ैन में जो आपकी 220 वाट्स आ रहा है वहाँ पे लगा देनी है। ये पंखा मैं फ़िट करके ऊपर लगा रहा हूँ, सही है। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं इसको फ़िट कैसे कर रहा हूँ, सही है। तो मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, ये जो है वो इसके पर हैं, और इसके पर देख लें, जीएफसी के खूबसूरत पर हैं 30 वाट्स, और सारी चीज़ें इसके ऊपर भी इन्होंने मेंशन की हुई हैं। ये मेंशन चीज़ें इसलिए करे आ रहे हैं, बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग चीट ना हो किसी से भी। आपको ये पता होना चाहिए कि 30 वाट्स और एसीडीसी में फ़र्क क्या है, और वो सोलर पे चलता है या नहीं चलता, सारी चीज़ें इसमें इसीलिए बताई गई हैं। मेरा मॉडल जो है वो आइकॉनिक मॉडल है, सही है। सीलिंग फ़ैन ये मैं अपने घर में लगा रहा हूँ, और इसके खूबसूरत ब्लेड है, इसका खूबसूरत डिज़ाइन है, डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसके पाइप हैं, और आप देख सकते हैं ये इसके पाइप हैं जो इसमें से निकले हैं। अभी मैं इनको खोलूँगा सारी चीज़ों को एक एक करके। अभी मैं आपको पर दिखा रहा हूँ, पर की फिनिशिंग दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि जीएफसी की ओरिजिनल की जो फिनिशिंग है वो कितनी खूबसूरत, कितनी साफ़ होती है। ये देखें, जीएफसी की जो फिनिशिंग होगी ना, ये बॉर्डर से ही आपको पता चल जाएगी। उसके किनारे जो होंगे ना, वो बिल्कुल राउंड शेप के होंगे, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल राउंड होंगे। इसके ऊपर अमूमन जो पेंट होता है वो बहुत ही बारीक होता है, और बिल्कुल समझ रहे हैं इसकी बॉडी से बिल्कुल मिला हुआ होता है। इसकी फिनिशिंग इसलिए कमाल की है कि इसके जो बॉर्डर है ना, वो सारे गोल हुए हैं पेंट से, समझ रहे हैं। तो आपको जो ना इसको सफाई करने में भी मसला नहीं होगा। जीएफसी के फ़ैन की जो जो पर है, इसकी इसकी फिनिशिंग बहुत क्लीन इसलिए होती है, हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बनाई है। और ये इसकी जो ना, जब इसको रख रहे होते हैं, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इन्होंने ये एक पैकिंग भी लगाई हुई है, ताकि जो पर हैं वो आपस में
टकराए नहीं, ख़राब नहीं हो, स्क्रैच ना लगे। अभी देखें मैंने इसको भी निकाल दिया, सही है, ताकि क्योंकि मैं जोड़ने के लिए जा रहा हूँ ना इसको, इस वजह से। अच्छा, मैंने एक चीज़ रह गई, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्या है। ये इसका सामान है, ये इसका पाइप है, और ये ऊपर हम जब पंखे में इसको फिट कर रहे होंगे उस जगह पे लगाएंगे। ये इसकी चूड़ियाँ हैं, रबरें हैं, सही है। आइए फिट करके दिखाते हैं। अच्छा जी, ये सारा कुछ लग चुका है, और ये देखें 220 वाट्स, और इस 220 में मैंने इसको इस तरीके से, जैसे कि आपको दिखाया था उस तरीके से अटैच किया है। और मैंने कोई भी नई चीज़ नहीं की है, सिर्फ इन तारों को जोड़ा है। और बाकी ये जो पहले की वायर्स थी, पहले की वायर इसी तरीके से, और ये मैंने इसको यहाँ पे इसका स्क्रू लगाना है, और इसका स्क्रू लगाने के बाद ये इसको टाइट कर देना है, बस। सही है। अच्छा जी, तो अब ये हमारा फ़ैन जो है वो लग चुका है, हैंग हो चुका है, सही है। और अब हम इसको चलाएंगे इसके रिमोट से। तो जनाब, ये है इसका रिमोट, और ये देख रहे हैं इसका रिमोट, GFC का रिमोट। और GFC के रिमोट में बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो मुश्किल नहीं है, वो आसान है। वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी। अच्छा जी, ये इसका रिमोट है, और ऑन ऑफ, ये ऑन है, ये ऑफ़ है, और
सबसे पहले तो अभी मैंने इस फ़ैन को ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ, पहले ये ज़रा रुक जाए। और मैंने इसको चले इसको ऑन कर दिया, डायरेक्ट इसको 5 पे ऑन रखा है। मैंने इसको रखा हुआ ही 5 पे, क्योंकि जितनी ज़रूरत मुझे है स्पीड की उतनी ही मैंने रखी हुई। सही है, ये इसका वाईफाई है। वाईफाई की अगर आपको ज़रूरत है, आप अटैच करना चाहें तो वाईफाई अटैच कर सकते हैं। सही है, और ये इसकी 1 2 3 4 5 6 तक इसकी स्पीड है। बीच में टर्बो का बटन भी दिया हुआ है। सही है, तो आप टर्बो से चलाना चाहें टर्बो से चला सकते हैं। अच्छा, साथ ही यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे एक क्लॉक बनी हुई छोटी सी। सही है, ये यहाँ पे एक क्लॉक आपको बनी हुई नज़र आ रही होगी। सही है, और इस क्लॉक को आपको करना ही है कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें टाइमिंग 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद ये ऑन ऑफ हो जाए, तो इसकी टाइमिंग भी यहाँ पर आ रही है। देख रहे हैं आप, ऊपर टाइमिंग चल रही है 4 घंटे बाद। 8 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है। इसमें बीच में दिया हुआ है टर्बो। सही है, और अगर आप टर्बो देखना चाहते हैं तो 6 पे चलाएगा सीधी स्पीड, मगर मुझे टर्बो चाहिए ही नहीं, मुझे तो इसकी स्पीड 5 पे चाहिए, तो फिर मैं इसकी स्पीड को 5 कर सकता हूँ। अच्छा खैर, अलग से भी कर सकता हूँ। 30 वॉट्स पे ये ले जाएगा आपको 4 पे। 30 वॉट्स पे अगर आपको इस फ़ैन को चलाना है तो 4 की स्पीड पे ले जाएगा। 4 की स्पीड भी बुरी नहीं है, 4 की स्पीड भी बहुत अच्छी स्पीड है इसमें। जब आप इसको लगाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि 4 की स्पीड इसकी कैसी है। अच्छा, स्मार्ट पे मैं स्मार्ट पे रखता हूँ। स्मार्ट में 5 स्पीड है। मुझे जितनी गर्मी लग रही है, जितनी मुझे ज़रूरत है, मैंने उसके मुताबिक इसको उसके ऊपर भी लगा। वैसे तो खैर आप इको पे भी रख सकते हैं, जो आपको 3 पे ले जाएगा। इसमें ऑटोमेटिकली स्पीड नॉर्मल मतलब कम ज़्यादा खुद ही होती रहेगी, आपको गर्मी लगने नहीं देगा, आपको पसीने आने नहीं देगा ये। सही है, तो मेरा ख्याल है कि आप जो है वो इसको टर्बो पे या स्मार्ट पे रखें। मैं तो स्मार्ट पर इसलिए रखा हुआ है ताकि मुझे जो ना जितनी मुझे ज़रूरत है, आप 30 वॉट्स पे चलाना चाहें 30 वॉट्स पे भी इसको आप चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अप्लायंसेस किंग।